अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका जी? ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआएं हैं। तो ये देख लें जी, सुबह का टाइम है, नाश्ता बंद है। तो उमाइमा को छुट्टी थी, ज़ुहैब को भी छुट्टी थी 9 नवंबर की। तो बल्कि इनकी आगे 3 छुट्टियां फिर बढ़ गई हैं। आगे जुमा और हफ्ता 2 छुट्टियां ये थी, तो संडे की भी छुट्टी तो होती है। तो इनकी अब हो गई थी टोटल 4 छुट्टियां। तो बस फिर अब नाश्ता भी लेट ही होना था, तो रूटीन तो वो भी डिस्टर्ब हो ही जाती है। मैं बना रही थी जी बच्चों के लिए पराठा, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेड और अंडा ही बस खाना था। तो यहाँ पे रात वाली जो मेथी में से आलू बचे हुए थे ना, तो वो माई माँ मुझे बोल रही थी कि हमें ना मामा पराठा बना दें। तो सालन बस इतना ही था, मैंने सोचा कि चलो इनको एक रोटी बना देती हूँ, खुश होके दोनों बहनें खा लेंगी। ये देख लें, बस इतना ही सालन बचा हुआ था, क्योंकि हम लोग आजकल खाना कम खाते हैं, बस एक टाइम खाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर मैं ताज़ा पकाती हूँ, डेली पकाती हूँ। बस इतना होता है कि जितना हमारा एक टाइम में इस्तेमाल हो जाए, या बच्चे सुबह टाइम थोड़ा सा खा लें, बस इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते। क्योंकि फिर वो ये है कि बासी सालन का वो मज़ा नहीं आता, नेक्स्ट डे यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो बेहतर है कि आप लोग ताज़ा इस्तेमाल करें। तो ताज़ा सालन बनाने का और खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे भी बच्चे मेरे जो है ना, ये भी एक टाइम का सालन दूसरे टाइम कम ही खाते हैं। रात का सुबह टाइम खा लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि अगले दिन भी वही इस्तेमाल करें, रात को भी। तो ताज़ा सालन इसलिए फिर मैं लाजमी बनाती हूँ, ज़ुहैब भी नहीं पसंद करते। तो इस साइड पे ये देख लें जी, पराठा तो मैंने डाल दिया था ऊपर बनने के लिए। तो दूसरी साइड पे मैंने वेजिटेबल जो है ना वो भी कश कर ली थी, क्योंकि हम लोगों ने आज ऑमलेट जो बनाना था वो मैंने बनाना था वेजिटेबल, जिसमें मैंने जो है ना 2-3 सब्जियां ऐड करनी थी, क्योंकि थक गए थे डेली उबला हुआ अंडा खा के, या साथ वो जो है ना सिंपल ऑमलेट खा के। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना टेस्ट चेंज करते हैं। पराठा तो हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला था, बस देख लें जी, ऊपर एक साइड से हो गया था, तो दूसरी साइड अभी मैं पलटने लगी थी। और पराठा क्रिस्पी सा मुझे खुद बड़ा मज़े का लगता है। तो ये तो खैर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, और बच्चों के लिए तो माएँ फिर जो है ना वो दिल लगा के चीज़ बनाती हैं। तो पराठा हो गया था रेडी। इस साइड पे ये देख लें, मैंने लिया है जी खुश्क धनिया, और एक मैंने जो गाजर है वो कश कर ली थी, साथ मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल ली थी, तो साथ थोड़ा सा प्याज लिया था। तो इन चीज़ों को मैंने डाल लिया था एक बाउल में। साथ मैंने डाला है खुश्क धनिया, और डाला है जी नमक। तो बस अपने हस्बे ज़रूरत जो चीज़ें आपको जितनी ज़रूरत हो वो डाल लें। तो साथ मैंने थोड़ी सी डाली थी सुर्ख मिर्च। यही मैंने बस चीज़ें डाली थी, इसके अलावा और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ना मैंने इसमें डाली है जी हरी मिर्च, और ना ही मैंने काली मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। तो इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फ्राई पैन के अंदर ऑयल बस आप लोगों ने थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इस तरह फिर मैंने, मुझे जिस तरह टिक्कियाँ सी नहीं बनती उस तरह मैंने ये डाल दिया था फ्राई पैन में। बिल्कुल मैंने हल्की आंच कर दी थी। तो वो तो मैंने निकाल के दे दिया था ज़ुहैब को, तो उन्होंने बल्कि खा भी लिया था। तो यहाँ पे फिर बाद में मैंने अपने लिए डाला था, और मैंने बस सिंपल इसी तरह डाल दिया था। तो ये भी बल्कि पक के तैयार हो गया था। और आंच मैंने बिल्कुल इतनी मध्यम सी आंच नीचे रखी थी कि ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हुआ था। लेकिन एक बंदा वेट कर ले, ज़्यादा ऑयल नहीं फिर यूज़ होता, क्योंकि अगर हम लोग कम ऑयल में आंच तेज़ कर देंगे ना, तो वो जो एग है हमारा वो फिर नीचे लग जाएगा, सब्जियां पकेंगी नहीं। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको पका लिया था। उसके बाद साथ ही मैंने पकने के लिए रख दी थी चाय, क्योंकि मैंने सोचा कि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो चाय भी साथ ही बना लेती हूँ। बाद में भी तो फिर बनानी है ना, तो नाश्ते के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। तो चाय जो है ना वो ग्रीन टी पड़ी हुई थी, एक मैं लेके आई थी पहले, काफ़ी दिन पहले, तो वो फिर मैंने निकाल ली थी, वो मैंने साथ बना ली थी। तो ये देखें जी, हमारा नाश्ता हो गया था तैयार। और यकीन करें कि एग बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अक्सर बल्कि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बहुत मज़े की बने वही बताती हूँ, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का था, सबको बड़ा पसंद आया था। अब कल इंशाल्लाह हम यही दोबारा बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मैंने की थी घर की सफाई, लेकिन फिर सा हर तरफ गंद डल गया था, क्योंकि आज दोपहर में बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा हमें मैकरोनी बना के देनी है। और आपको पता है छुट्टी वाले दिन ये काम चलते ही रहते हैं। और दोपहर तो एक हिसाब की तभी हुई थी जब हमने नाश्ता किया है, तो काम करते करते 2 बज गए थे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सब्जियां वगैरह कट करके मैकरोनी बनाना स्टार्ट भी कर दी थी।
क्योंकि टाइम नहीं इतना होता, दिन छोटे छोटे हैं, तो साथ साथ मैंने जो है ना वो क्लिप नहीं लिए। तो ये देख लें सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। तो चिकन जो है ना आज मैंने बॉईल करके तो फिर उसके रेशे करके तब डाले थे। तो यहाँ पे भी मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर। बल्कि आज हुआ पता क्या है, मैंने जो विनीगर है ना वो मैंने कच्ची सब्जियों में ही डाल दिया था, बस थोड़ा सा उनको मैंने भून के ना तो उसमें डाल दिया था सिरका। तो जिसकी वजह से मेरी सब्जियां बहुत लेट गली हैं, बल्कि बिल्कुल वो जो है ना गल नहीं रही थी। वो तो मुझे एंड पे याद आया, मैं सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या बात है, मैंने 2 दफ़ा पानी भी डाला है, पहले तो ये अपने पानी में पक जाती हैं, तो आज मैंने 2 दफ़ा पानी भी डाला है लेकिन ये गल नहीं रही। फिर मुझे जब तीसरी दफ़ा मैंने चेक किया है ना तो मेरे जहन में अचानक आया, मैंने कहा मैंने तो इसमें सिरका डाला हुआ है, तो ये अब सब्जियां जो है ना वो गलेंगी नहीं सही तरह। तो बस वही फिर नमक और काली मिर्च डाल के उसको मैंने दम पे फिर रख दिया था। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने खाने की भी तैयारी करनी थी, सालन बनाना था आलू गोश्त का। तो मैंने फटाफट जो है ना वो प्याज और लहसुन वगैरह भी बना लिया, क्योंकि हमने आज कुछ चीज़ें लेने भी जाना था। तो काम तो ख़त्म होते ही नहीं, और छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल नहीं होते। जिस दिन ये दोनों बाप बेटी घर हो ना उस दिन तो काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। नॉर्मल रूटीन में फिर भी बंदे के लिए थोड़ा सा टाइम होता है कि वो कोई और काम कर ले, क्योंकि जिस दिन ये घर होते हैं लेट उठते हैं, लेट नाश्ते होते हैं। वैसे तो हम लोग फिर जल्दी उठ जाते हैं, नाश्ता भी जल्दी हो जाता है, एक रूटीन सी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया था, तो लहसुन भी छील लिया था और धनिया भी मैंने काट लिया था। और इस टाइम मेरी भाग दौड़ मची हुई थी, आप लोगों ने पहले भी शेल्फ पे देखा था कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, हर तरफ सब्जियों के छिलके ये वो चीज़ें। तो मैं वो साथ साथ समेटती जा रही थी, तो पास मैंने जेब को खड़ा किया हुआ था कि आप ज़रा ना इसमें चम्मच चलाते रहें, तो मैं बाकी काम समेट लेती हूँ। तो बस जी फिर हम लोगों ने मैक्रोनी बना ली थी, खा ली थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की है, तो चाय वगैरह पी है। उसके बाद फिर शाम टाइम हम लोग ज़रा चले गए थे चेज़ब, क्योंकि शादी की तैयारियां जो है ना वो एक वीक पीछे रह गया, अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलें कुछ तो काम ख़त्म हो, क्योंकि जब भी कहीं मॉल वगैरह पे जाएं तो इसी तरह होता है, कभी कुछ नहीं कभी कुछ नहीं। मैं यहाँ पे ब्लीच चेक कर रही थी, क्योंने वालों की मेरे पास ब्लीच है, तो उसका डेवलपर मेरे पास ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज ले आती हूँ, लेकिन ये तीसरी दफ़ा है मेरा ख्याल है मैं इनसे पता कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्योंने वालों का ना डेवलपर नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा चले जूलन का रेट पता करते हैं लेकिन इसका तो रेट पता करके मैंने फ़ौरन वापस रख दी। ये 1500 की थी, 1500 रुपये की इतनी ये महंगी थी। तो मैंने बोला कि इतनी महंगी लेने से बेहतर है मैं क्योंने वालों का डेवलपर बाहर से ले लूँगी, कहीं और से ले लूँगी, कहीं और जाऊँगी मेन बाज़ार चक्कर लगा वहाँ से ले आऊँगी। लेकिन अब ये तो नहीं, वो तो 500 का आना है, तो ये अब 1500 में लगाऊँ। मैंने सोचा नहीं, मैंने फिर वापस रख दी। तो उसके बाद फिर ज़ुहैब की तो आदत है, खैर वो जब भी जाए परफ्यूम चेक करते हैं, वो परफ्यूम चेक कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी फिर मेकअप वगैरह देख लूँ, कोई लिप ग्लोज अगर पसंद आ गया तो ले लूँगी। तो लिप ग्लोस मैंने लेकिन लिया नहीं था, उसमें जो कलर मुझे शॉकिंग पिंक चाहिए था वो मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं फिर आ गई थी ज्वेलरी वाली साइड पे। मैं बस फटाफट आज ना काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मेरी दिन की काफ़ी ज़्यादा थकावट थी। तो मेरा दिल था बस चीज़ें फटाफट जो 2-4 लेनी है ले के तो वापस घर चले जाएँ। तो ये देखें इनके पास जो है ना ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई है, लेकिन रेट भी बहुत ज़्यादा है। ज्वेलरी तो इनकी जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ज्वेलरी इस साइड पे ये जो लॉकेट सेट थे ना ये बहुत 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 प्यारे थे। और आप लोगों को पता है आजकल बटरफ्लाई वाला जो चेन या रिंग या कुछ भी लॉकेट चेन कोई भी चीज़ आप लोग ले लें तो ये बड़ा इन जा रहा है। और सामने आप लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई में वैरायटी पड़ी हुई है। ये थे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, इनकी प्राइस थी मैक्सिमम 1700, 1800, 1500, ये 1000 से ऊपर ही थे, कोई भी 1000 से नीचे का नहीं। मैं फिर भी देख रही थी कि शायद जो है ना वो कोई रीज़नेबल हो, लेकिन कोई भी रीज़नेबल यहाँ पे नहीं था। और इतने एक्सपेंसिव ज्वेलरी तो ख़ास मैं कभी लेती नहीं हूँ, तो क्योंकि ये तो नहीं कि अब फिर बंदा अपने पैसे जो है ना वो वेस्ट कर दे। तो यहाँ पे फिर मैंने चूड़ियाँ भी देखी हैं, चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ये थी भी 1 कैरेट में। तो मैंने कहा चलें जी हम लोग नहीं लेते, हम कहीं आगे से कोई और चीज़ देख लेते हैं। तो फिर मैंने मल्टी शेड में बस चूड़ियाँ ली थी। और फिर हम लोग आ गए थे जी जूतों वाली साइड पे। तो जूते इन्होंने लगाए तो डिस्काउंट पे थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। ये वाला जूता मुझे बार बार ज़ुहैब कह रहे थे कि तुम ले लो ले लो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया था। मैंने अपने पाँव में पहन के चेक भी किया है, अच्छा लगा था, लेकिन गोल्डन कलर का मैं पहले ले आई थी। तो मैंने कहा कि नहीं मैंने गोल्डन जूता नहीं लेना। तो ये देख ले, मैं चेक भी कर रही थी, मैंने कहा देख लेते हैं चले पहन के।
अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मेरे पास गोल्डन है था तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। मैंने बोला ज़ुहैब को कि नहीं कोई और देख लेते हैं, ये मैंने नहीं लेना। हम लोग चले गए थे जी आगे वाली साइड पे, और यहाँ पे फिर रेट भी ज़्यादा थे। ये 2500 का जूता था और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लगा था। तो ये शूज़ टाइप में बना हुआ था, लेकिन ये ज़ुहैब को पसंद नहीं आया और ये था भी एक्सपेंसिव। मैंने इतना ज़्यादा महंगा नहीं लेना था, क्योंकि जूते और ज्वेलरी इन पे मैं ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करती। तो खैर मैं कपड़ों पे भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, नॉर्मली लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे कपड़े बनाने का ज़्यादा शौक है जूतों से और ज्वेलरी से। ज्वेलरी मुझे लेने का शौक है, पहनती वहनती मैं बहुत कम हूँ। तो ये वाली जो फिर मैंने हाई नेक पसंद की थी मरियम के लिए इस तरह की, बल्कि मेरी बहन ने मुझे बोला हुआ था, तो उसने मुझे टाइट्स भी बोला था। तो लेकिन ना उनके टाइट्स मिले ना उनकी हाई नेक मिली। ये अक्सर अक्सर इस तरह हो जाता है जाके चेज़अप पे कि यहाँ पे साइजेस का बहुत मसला होता है, साइज़ नहीं मिलते। तो ये हाई नेक जो है ना, इसमें बस दो पड़ी हुई थी ये वाले कलर में, तो एक इससे बड़ा था और एक ये छोटा था। तो ये हमने थोड़ा सा छोटा था, ये ले लिया था। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बच्चों के कपड़ों वाली साइड पे। मैंने बच्चों के ना कैजुअल शर्टें लेनी थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लेनी थी, नॉर्मल बस मैंने लेनी थी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं। तो वो फिर हम लोग काफ़ी देर देखते रहे हैं। जो मेरे पास टाइट थे घर में, मैंने उनके साथ मैच करनी थी। तो फिर वही मसला हो गया कि मिल नहीं रही थी। फिर खैर एंड पे आके हमें एक जो है ना वो शर्ट मिल गई थी। मैं इंशाल्लाह आपको अपने कल वाले व्लॉग में जो चीज़ें लेके आई हूँ वो ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बल्कि ज़ुहैब ने अपनी एक शर्ट लेनी थी, लेकिन फिर मैंने इनको बोला कि आप रहने दें, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, अभी एक वीक है तो फिर ले जाएंगे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है तो घर वापस चलते हैं। तो ये टाइट्स जो है ना, इस साइड पे अब मैं आई थी टाइट्स देखने के लिए, तो यहाँ पे मैं काफ़ी देर बल्कि देखती रही हूँ। मेरी बहन ने मुझे अपनी बेटी के लिए बोला था 4 टाइट्स लेने थे, और उनमें से एक भी नहीं मिला। ना रेड था, ना वाइट था, ना ब्लैक था, ना पिंक था, कोई भी नहीं। सब पड़े हुए थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े लगाए हुए थे, बड़ी बच्चियों वाले थे, कोई 15 साल या 17 साल की उम्र हो जिनकी। तो बल्कि मैंने इनसे पूछा भी है, तो कहते हैं बस यही है हमारे पास, और नहीं है। तो पता नहीं क्यों इनका ये मसला है, जब चीज़ एक स्टॉक से बाहर हो जाए तो बंदा फ़ौरन आगे नया स्टॉक लगा दे। क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना वो हर एक साइज़ में होनी चाहिए। ये तो नहीं कि एक साइज़ ख़त्म हो गया तो वो फिर ये लगाए ना। और आज जितने भी टाइट्स थे ना वो बड़े थे, अगर छोटे थे तो उनमें कलर शायद 2-4 ही पड़े हुए थे, ज़्यादा कलर नहीं थे। यहाँ पे फिर मैंने इनसे पूछा भी है, मैंने कहा छोटी बच्चियों के टाइट्स नहीं है, तो इन्होंने बोला नहीं यही जो चीज़ें लगी हैं बस यही हैं, इसके अलावा और नहीं है। तो ये देख लें, ये शायद ब्लू पड़ा है और सामने एक पिस्ता शेड में, और ये मतलब कुछ थे जो बच्चों वाले थे, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे बड़े टाइट्स थे। खैर मरियम की शर्ट नहीं, उमायमा की ली थी हमने। उमायमा की शर्ट भी मिल गई थी, उसके अलावा फिर इसकी हाई नेक भी ले ली थी। ज़ुहैब ने अपना एक बर्ड स्प्रे लिया। तो बस यही 2-4 चीज़ें लेके हम लोग आ गए थे नीचे। तो मैंने इनको बोला कि ताज़ी सब्जियां होती हैं यहाँ पे, ताज़ी से बढ़ के यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी लेते खुद चुन के हैं, साफ़ सुथरी, कोई मसला नहीं होता। आप जिस तरह की मर्ज़ी लो, छोटी लो बड़ी लो, साफ सुथरी आप लोग अपनी मर्जी से चुन चुन के सब्जी ले लेते हो। तो हम लोग जब भी चेज़अप पे जाएँ ना, तो मैं जब भी सब्जियां लेने के लिए जाऊँ तो ज़ुहैब को हमेशा मैं आलू लेने पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना टाइम लेते हैं थोड़ा सा। तो 2-3 किलो लेने होते हैं, तो फिर ये चुन चुन के डालते रहते हैं। मैं फटाफट इतनी देर में बाकी सब्जियां ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है कि ज़्यादा टाइम लगे या खड़ा होना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से थकावट हो जाए ना तो बंदा फिर सोचता ही रहता है कि बैठे किधर। तो टमाटो लिए हैं जी हमने, साथ ही फिर मैंने ले लिया था धनिया। और धनिया जो है ना वो तो खैर सालन की जान होती है, सालन का जो मज़ा है ना वो धनिया के बगैर बिल्कुल नहीं होता। और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा, मैं धनिया अक्सर डालती हूँ। अब तो कम कर गई हूँ, मुझे थायराइड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आजकल गले में ज़्यादा दर्द रहती थी तो कम किया हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने लेना था जी दूध। मरियम को बड़ा पसंद है डिब्बे वाला दूध, तो मैंने सोचा कि एक डिब्बा उसके लिए ले लेते हैं, चले वो खुश हो जाएगी। तो लेकिन ये है कि अगर वो देख लेना तो बस फिर वो कहती है कि 1-2 दिन में मैं डिब्बा ख़त्म कर दूँ। तो मैंने कहा नहीं, हम साइड पे रख देंगे, तो उसको ना कप में डाल के दे दिया करूँगी। पता नहीं क्या बात है, वो डिब्बे वाला दूध बड़ा ज़्यादा पसंद करती है माशाल्लाह। दूसरा जो दूध है वो इतना ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन डिब्बे वाला शौक से पीती है। उसके बाद जी हम लोगों ने फिर छोटी मोटी जो 1-2 चीज़ें लेनी थी, ब्रेड हो गए, कॉफ़ी के मैंने 1-2 पैकेट लिए हैं। बस हम आ गए थे बिल बनवाने के लिए।
और बिल जो है ना वहाँ पे भी मेरा दिल कर रहा था बस फटाफट चीज़ें जो है ना वो हम थैले में डालें और घर भाग जाएं। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस कुछ ना पूछें। शॉपिंग हमारी हो गई थी कंप्लीट और आज का मेरा जो व्लॉग है ना वो सारा मैंने बैक वॉइस बंद करके वॉइस ओवर में बनाया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दिया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।